हेलो स्टूडेंट्स, आपका पीएसमी में स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं का इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर देखेंगे, विकास। बेटा, विकास क्या होता है? डेवलपमेंट। विकास को डेवलपमेंट कहते हैं। विकास क्या होता है? जब व्यक्ति या फिर किसी भी कहीं की भी क्षेत्र की बात करो या व्यक्ति की बात करो या किसी भी चीज की बात करो, यदि उसकी परिस्थितियों में, उसके हालातों में चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है, तो वो विकास कहलाएगा, सुधार आ रहा है। यहाँ पर विकास तो मेनली बेटा, विकास हर क्षेत्र के लिए, चाहे सामाजिक विकास हो, सांस्कृतिक विकास हो, राजनीतिक विकास हो, कैसे भी विकास हो, चाहे व्यक्ति का विकास हो या क्षेत्र का विकास हो, किसी भी चीज का विकास हो, बस उसकी जो प्रेजेंट की स्थिति या सिचुएशन है वो पास्ट की सिचुएशन से बेहतर होनी चाहिए, वो विकास कहलाएगा। ठीक है बेटा, आप देख लो। सबसे पहले इसमें जो हमने एग्जाम्पल लिया, मानव का लिया, लोगों का विकास सिंपली किसी भी चीज में परिस्थितियों में बदलाव, और कैसा बदलाव? सकारात्मक बदलाव। ठीक है, क्या कहलाएगा? विकास। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया वो लोगों को मूलभूत आवश्यकताओं के मिलने के साथ। बेटा, मूलभूत आवश्यकता क्या है? जैसे पानी, आवास, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब यदि व्यक्ति को मिलनी है, और साथ में उसे राजनीतिक अधिकार, जैसे वोट डालने का अधिकार, चुनाव में खड़ा होने का अधिकार, सामाजिक भेदभाव से स्वतंत्रता, यानी कि उसके साथ दुर्व्यवहार ना कोई कर रहा हो, शिक्षा मिलनी चाहिए, और स्वस्थ होकर वो अपने जीवन की परिस्थितियों में क्या करे? सुधार करे। क्या कहलाएगा? विकास। बेटा, यदि व्यक्ति को मूलभूत आवश्यकता मिल रही है, रोटी, कपड़ा, मकान मिल रहा है, और वो राजनीतिक रूप से स्वतंत्र है, सामाजिक रूप से स्वतंत्र है, शिक्षा ले रहा है, पढ़ लिख रहा है, और स्वास्थ्य भी अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है, इसलिए उसकी जीवन में जो पहली स्थिति थी वो क्या हुई है? चेंज हुई है, बदलाव आया उसकी स्थिति में। और कैसा बदलाव आया? सकारात्मक बदलाव आया, इसीलिए वो क्या कहलाएगा? विकास। यदि बदलाव आता और हालत उससे बद से बदतर हो जाती तो विकास नहीं कहलाता, क्योंकि विकास केवल सकारात्मक परिवर्तन ही होता है। ठीक है, अच्छा बेटा, जिस एक के लिए विकास जरूरी है, दूसरे के लिए भी वही विकास हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं। जो चीज मेरे लिए विकास हो सकता है, किसी और के लिए विकास ना हो, वो उसके लिए विनाशकारी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, हम यहाँ पर बांध का एग्जाम्पल ले लेते हैं। किसका एग्जाम्पल ले लेते हैं? बांध का। आपको पता है बांध में पानी रोक के बिजली ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ये विकास हो रहा है। आपको अगर हाँ सर जी, अच्छी बात है, विकास हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे बड़े बड़े बांध, सुनामी से बचने का तरीका। लेकिन बेटा, उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में बांध बना है, क्या वहाँ के लोगों के लिए बांध उपयोगी है? क्या विकास है उनके लिए? उनका तो विस्थापन हो गया, एक जगह से दूसरी जगह चलेगा। कितने लोगों के घर उजड़ जाते हैं, किसान बेचारे वहाँ खेती उन्हें शिफ्ट करने पड़ते, कितनी समस्याओं का सामना। क्या उनके लिए विकास हुआ? नहीं हुआ विकास। तो अलग अलग लोगों के लिए विकास, किसी के लिए कुछ हो सकता है विकास, किसी के लिए एक लग्जरी लाइफ जीना विकास हो सकता है, और किसी के लिए एक खाली अच्छी मीडियम लाइफ, पर्यावरण अच्छा हो, शांति वाला माहौल हो, वो विकास हो सकता है। सबके जीवन जीने का लक्ष्य अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। तो विकास के लक्ष्य भी क्या है? अलग अलग है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है एक व्यक्ति के लिए जो विकास हो दूसरे व्यक्ति के लिए विकास हो, जो मैं भी बता चुका हूँ, वो उसके लिए विनाशकारी भी हो सकता है। मैंने बेटा आपको बताया विकास क्या है। जब व्यक्ति के हालातों में, परिस्थितियों में परिवर्तन होता है, और परिवर्तन भी कैसा? सकारात्मक परिवर्तन, पॉजिटिव परिवर्तन, तो विकास कहलाएगा। और विकास के लक्ष्य, क्योंकि बेटा आपको पता है जीवन के लक्ष्य अलग अलग है, भिन्न है, किसी के लिए कुछ लक्ष्य, किसी के लिए कुछ लक्ष्य, तो ऐसे विकास के लिए भी अलग अलग लक्ष्य है। किसी का मानना ये है हाँ विकास हुआ, मेरे लिए विकास हुआ, हमारे इससे कोई फायदा नहीं, यानी कि हमारे लिए विकास नहीं हुआ, ये तुम्हारे लिए विकास हुआ, या ये तो उल्टा हमें नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे
लेके आइए विनाश है। अब डॉक्टर है, फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर मान लीजिए, मरीज बीमार होते हैं उनकी इनकम होती है, उनके लिए विकास है, लेकिन मरीजों के लिए क्या है, वो विनाश है। मरीज बीमार हो रहे हैं उनके लिए तो सही नहीं है ना वो, लेकिन डॉक्टरों के लिए सही है क्योंकि वही उनका प्रोफेशन है। तो ज़रूरी नहीं है जो एक व्यक्ति के लिए विकास हो दूसरे के लिए भी विकास हो, वो विनाशकारी भी हो सकता है। ठीक है बेटा, विकास कैसे होता है जीवन में? आपको पता, मैंने अभी कहा मूलभूत आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान ये सब मिले। अब वो मिलेगी भी कैसे? आय से ही तो मिलेगी, इनकम से। चलो हमने आय कमा ली, इनकम कमा ली, और लेकिन हमें समाज में सम्मान नहीं मिला, आज भी भेदभाव की नज़र से देखा जा रहा है। हमें एक स्वस्थ शरीर नहीं मिल पा रहा है, और हम शिक्षा अच्छे से नहीं ले पा रहे क्योंकि मानसिक विकास के कारण वो, और हमें एक वातावरण स्वस्थ नहीं मिल रहा। क्या हमारा विकास हो रहा है? आय से मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति तो हो रही है, लेकिन हमारा विकास नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो बेटा, आय से सभी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होती है, रोटी कपड़ा मकान ले सकते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति की दैनिक जरूरतें, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति रोज दूध पी रहे, अंडा खा रहे, ये खा रहे, वो खा रहे, सब्जी लेके आ रहे, इसकी ज़रूरत है, साबुन सरफ, ये क्या दैनिक ज़रूरतें, और वो सब किससे मिलेगा? पैसों से। हाँ, पैसा हर एक व्यक्ति की दैनिक ज़रूरतें यानी कि रोज़मर्रा की चीज़ों में इस्तेमाल में आ रहा है, इसलिए पैसा क्या है, मानव के जीवन के लिए बहुत उपयोगी, और मानव का विकास भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है। लेकिन खाली आय काफ़ी नहीं है, आय के अलावा और भी ऐसे मापदंड है जिसके माध्यम से मानव का विकास हो सकता है। अगर उसे समान व्यवहार नहीं मिल रहा, भले ही पैसे, लेकिन व्यवहार समान नहीं मिल रहा, स्वतंत्रता आज़ादी नहीं है, उसे सुरक्षा नहीं है, इतना पैसा होने के बाद भी उसके पास यदि सुरक्षा नहीं है, तो क्या विकास हो रहा है? पैसा होने के बाद डर के रह रहा है, विकास हो रहा है? नहीं, सब कुछ पैसा होना ही जरूरी नहीं है बेटा, उससे सम्मान भी मिले। आपने देखा कितने अमीर व्यक्ति होते हैं, बहुत से ज़्यादा अमीर व्यक्तियों की तो बात नहीं कर रहा, लेकिन ऐसी मीडियम लेवल पे जो अमीर व्यक्ति होते हैं और एक गरीब व्यक्ति होता है, कई बार आप देखते होंगे अमीर व्यक्ति की तुलना में गरीब व्यक्ति को उसके आचरण, उसके व्यवहार के लिए उसे ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, और अमीर व्यक्ति को नहीं दिया जाता कई बार। तो क्या है, तो उसका बेटा ये जो आय है ये आर्थिक विकास करती है। सामाजिक विकास किससे होगा? समाज में समान व्यवहार मिले, स्वतंत्रता मिले, उसे सुरक्षा मिले, तभी उसका क्या होगा? आय के अलावा ये भी महत्वपूर्ण लक्ष्य है, तभी आय के अलावा यदि आय आ रही है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सब नहीं मिल रहा तो उसका विकास अभी भी अधूरा है। बेटा एक क्वेश्चन है आपके सामने, क्या पैसा सभी वस्तुओं को खरीद सकता है? क्या पैसा हमारे जीवन की सारी भावनाएं, इमोशंस, क्या सभी चीज़ों को खरीद सकता है? नहीं बेटा, बहुत गलत बात है। पैसा सभी चीज़ों को नहीं, पैसा सिर्फ फिजिकली चीज़ों को, भौतिक रूप से, भौतिक चीज़ें जो होती है, जो जिसे हम देख सकते हैं और अपन यूज में ला सकते हैं, उन्हें खरीद सकता है, बाकी वैसी चीज़ों को नहीं खरीद सकता जो हमारी भावनात्मक रूप से जुड़ा है। बेटा क्या पैसा एक प्रदूषण मुक्त पर्यावरण पैसा खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। वो तो हमारे क्या जो हम संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, यदि हम दुरुपयोग करना बंद करेंगे, जैसे मैंने आपको संसाधन विकास में बताया था, उस संसाधन में जो वैसे संसाधन थे समाप्ति के आधार पर अनवीकरणीय कोयला, पेट्रोल यदि अंधाधुंध इस्तेमाल करेंगे पर्यावरण में प्रदूषण फैलेगा। तो हमारे जो एक प्रदूषण मुक्त पर्यावरण जो हमें दिला सकता वो हमारा कार्य है। यदि हम कम संसाधनों का दोहन करेंगे, ज़रूरत के हिसाब से करेंगे, तो हमें एक प्रदूषण मुक्त पर्यावरण मिल सकता है, लेकिन पैसा कभी भी पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त नहीं कर सकता। बेटा समाज में, जैसे मैंने ऊपर बताया था, समाज में सम्मान, सामाजिक भेदभाव से मुक्ति पैसा नहीं दिला सकता, वो आपका व्यवहार, आपका आचरण ही आपको दिला सकता है। बेटा ये सब चीज़ें जो है अभौतिक है, फिजिकली रूप से नहीं है, खाली लोगों के व्यवहार में झलकती है। बेटा हर एक व्यक्ति समाज में गौरव के साथ जीवन जीना चाहता है, गर्व के साथ। किसके साथ?
गर्व के साथ, सम्मान के साथ अपने जीवन को जीना चाहता है। इसलिए और बेटा हर चीज़ पैसा नहीं खरीद सकता। सम्मान, गर्व ये सब व्यक्ति के आचरण से, व्यक्ति के व्यवहार से आती है। मैंने ऊपर भी आपको बताया व्यक्ति के व्यवहार से सब चीज़ें आती है। ठीक है। जीवन में खुशी, शांति, पैसा होने के बाद भी आपने देखा बहुत से पैसे वाले होते हैं जो भी जीवन में उनका जीवन शांति में नहीं है, उन्हें खुशी नहीं मिली। कहते हैं पैसा तो बहुत है लेकिन सुकून बिल्कुल भी नहीं। बेटा क्योंकि पैसा शांति, खुशी नहीं दिला सकता। वो आप ही हो जो अपने व्यवहार, अपने कार्यों से खुशी ले सकते हो। पैसा केवल जैसे मैंने बताया भौतिक वस्तुओं को खरीद सकता, अभौतिक वस्तुओं को नहीं खरीद सकता। बेटा अब हमने यहाँ तक देख लिया विकास क्या है, विकास लोगों के लिए कैसे है, किस के लिए क्या है, और आय कैसे विकास के लिए महत्वपूर्ण है, और क्या ये आय ही खाली विकास के लिए इम्पोर्टेंट है, आय के अलावा भी कोई कार्य के इम्पोर्टेंट है, और जो आय है, जो पैसा है, क्या उन सब चीज़ों को खरीद सकते हैं, ये सब देखा। अब हम नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे कि लोगों के लिए विकास के क्या क्या लक्ष्य है। तो आइए देखते, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पेज पे पहले हम देखेंगे, मैंने आपको जैसे बताया था विकास के अलग अलग मतलब होते हैं। तो एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर जिसके पास भूमिहीन मतलब भूमि नहीं है और ग्रामीण गांव में एक मजदूर है, उसके लिए विकास क्या होगा? बेटा मजदूर के लिए क्या विकास हो सकता? उसे काम करने के ज्यादा दिन मिले, ज्यादा दिन मिलेंगे तो ज्यादा पैसे कमा पाएगा, ज्यादा पैसे कमा पाएगा तो ज्यादा अपनी जरूरी चीजें खरीद पाएगा और ज्यादा उपभोग कर पाएगा, तो उससे ज्यादा उसका विकास होगा। तो काम करने के क्या मिले? अधिक दिन। बेटा अगर काम करने के अधिक दिन तो मिले लेकिन एक दिन की मजदूरी बहुत ही कम मिल रही है, तो काम करने का अधिक दिन मिलने का भी क्या फायदा? फॉर एग्जाम्पल एक दिन के 10 रुपए मिल रहे, अगर उसे 10 दिन काम मिला तो 100 रुपए मिले, लेकिन वही एक दिन के 150 रुपए मिल रहे, 10 दिन काम मिला 1500। तो इसलिए काम करने के अधिक दिन के साथ क्या मिलनी चाहिए? बेहतर मजदूरी, ताकि खुश हो जाए। बेटा अब मजदूर तो आपको जानते हैं निचले तबके का होता है, अब उसके साथ समाज में भेदभाव भी होता है। अब वो चाहता है मेरा विकास हो, पैसे कमा रहा हूँ, बेहतर मजदूर भी मिल जाए, लेकिन मेरे साथ क्या ना हो, भेदभाव ना, मुझे हीन की भावना के साथ ना देखा जाए, मुझे भी सम्मान और समानता मिले और मेरे परिवार को भी समानता मिले। गांव में उत्तम स्कूल। बेटा कुछ गांवों में स्कूल ही नहीं होते तो बहुत बेकार स्थिति होती है। अब ये चाहता है गांव से बाहर तो जा नहीं सकता मजदूर, इतने पैसे तो नहीं है, तो चाहता है क्यों ना हमारे गांव में एक बहुत अच्छा स्कूल हो और उस स्कूल में हमारे बच्चे उत्तम शिक्षा, अच्छी हाई लेवल की शिक्षा हासिल करें। पहला अच्छा स्कूल हो और उस अच्छे स्कूल में हमारे बच्चों को दाखिला मिले और हमारे बच्चे भी उच्च शिक्षा हासिल करें। अब स्कूल है, दाखिला बच्चों को मिल नहीं रहा, तो क्या बेनिफिट है स्कूल का होने का? तो इसलिए दोनों ही चीजें जरूरी। ये पेपर में आता है कि एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए विकास क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है पेपर में? ये आता है कि शहर में एक अमीर परिवार है, उसकी बेटी के लिए विकास का क्या लक्ष्य है। अब बेटी चाहती है भाई को जैसे आजादी मिली है कहीं पे भी वो जा सकता बिना बताए, बिना कुछ, लेकिन हम पे क्या है? पाबंदी है, हमें कहीं पे भी जाना पड़ेगा, जवाब दे के जाना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा उसके लिए जवाब देना पड़ेगा। तो हमें भी आजादी मिले किसकी तरह? भाई की तरह। भाई को जवाब नहीं देना तो हमें भी जवाब नहीं देना। भाई अपने फैसले खुद ले सकता है, लेकिन एक लड़की के फैसले पर संपूर्ण परिवार मिलके ही लेता है। तो लड़की चाहती है कि जैसे भाई अपने जीवन के, क्योंकि जीवन उसका है, भाई का तो भाई फैसले ले रहा है, ठीक उसी तरह जीवन मेरा है तो लड़की चाहती है उसके जीवन के फैसले खुद ले, कोई और इंटरफेयर ना करे।
आपने देखा अमूमन क्या होता है, लड़कियों को स्कूल, अगर लड़कियां हैं और लड़का एक दो, तो लड़कों की शिक्षा पे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है कि लड़कियां क्या करेंगी, यहाँ से चली जाएंगी, तो उन्हें पढ़ाने लिखाने पे इतना महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि हाँ लड़का बड़ा होके कमाएगा इसलिए इसे पढ़ना लिखना चाहिए। तो ये लड़की चाहती है कि हमें भी क्या मिले, उत्तम शिक्षा मिले, क्योंकि जीवन का विकास करने के लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब भाई को दे रहे हमें शिक्षा नहीं मिल रही है तो हमारे जीवन का विकास कैसे होगा। अब भाई को अगर हाई लेवल की पढ़ाई करनी है तो विदेश जा सकते हो पढ़ाई करने के लिए, लेकिन यदि बहन वहीं पे अच्छी पढ़ाई कर लेते और उसे हाई लेवल की पढ़ाई करने तो उसे विदेश नहीं जाने दिया जाता, उस पर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी जाती है। बेटा आप देख सकते हो किस तरीके से एक मजदूर के लिए मूलभूत जरूरतें, काम, रोजी रोटी, भेदभाव, स्कूल, और वही लड़की के लिए क्या है, फैसले, आज़ादी, दोनों के विकास में डिफरेंस है। क्या भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए ये विकास हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या लड़की के लिए विकास? नहीं हो सकता। सबके लिए विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न है। यह चैप्टर विकास पे ही, और विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न है, और विकास में क्या क्या मेन तत्व है, क्या क्या मापदंड है, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर ये कंप्लीट होती है वीडियो। यदि आपको बेटा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके हमें बताएं।